प्रॉब्लम नंबर 1 का नोट्स आपके सामने है, आपके घर में। मैं आपके सामने हूँ, आपके वीडियो में, और मैं अभी प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा हूँ मेरे ब्लैक बोर्ड पर। आप लिखोगे स्वयं की कॉपी में। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखना है। कैपिटल लिखने के बाद यहाँ लिखना है ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। वो क्रेडिट बैलेंस में होता है। कैपिटल 2,75,000। कैपिटल लिखने के बाद आप 5-6 लाइन 6-7 लाइन छोड़ दोगे और इसको यहां से बंद करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकाला ट्रायल बैलेंस से, और ट्रायल बैलेंस में से जो आइटम अपन निकालते उसकी एक ही एंट्री करनी पड़ती है, और वो हमने कर दिया। अभी कैपिटल निकालने के बाद पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए पहले एडजस्टमेंट लो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th-12th में हो चुका है। उसके बावजूद भी मैंने फॉर्मेट में आपको पिछले 3-4 वीडियो में समझा दिया है। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आखिरी में लिखो। क्लोजिंग स्टॉक 52,500, और इसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के आसेट बाजू पर क्लोजिंग स्टॉक 52,500। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी चार्ज 2% पर एनम ऑन ए कैपिटल। तारीख जो दिया है वो ओपनिंग डेट है। आपके फाइनल अकाउंट तैयार हो रहे 31 मार्च 17 को, आखिरी के दिन, मतलब पहली दिन है। पहला दिन 1 अप्रैल 2016 बनता है। तो इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पर। रूल आपको मालूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगाने को बोला, इसमें करना पड़ता है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%। 2% से अमाउंट निकालो कैलकुलेटर में। 2,75,000 पर 2%, यह आएगा 5,500। और ये एडजस्टमेंट में दिया था, इसकी डबल एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट।
यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,500, एडजस्टमेंट में दिया इसलिए 2 एंट्री किया। ये मत समझना कि 2% बोला इसलिए 2 एंट्री किया, नहीं तो एक आधे प्रॉब्लम में 5% आएंगे, 5 एंट्री करते रहोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर निकालो, वहीं पर लिखो, और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 3 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% एंड ऑन मशीनरी 10%। पीए का मतलब है पर एनम। तो जिस एसेट पर आपको डिप्रिसिएशन निकालने को बोला उसको पहले ट्रायल बैलेंस में से निकालो। ट्रायल बैलेंस में सभी एसेट्स डेबिट में रहती है। डेबिट बैलेंस में देखो वहां फर्नीचर कितना है। फर्नीचर मिलेगा आपको 40,000, 40,000। अभी यहां लिखो फर्नीचर 40,000, मेरे साथ आप भी लिखना है। 40,000 की एक ही एंट्री होगी। 40,000 की एक ही एंट्री होगी क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। और निकाला क्यों उसको? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। माइनस करो डिप्रिसिएशन, ये है 5%। अभी 12th क्लास में जब आप थे तब परसेंटेज का अमाउंट निकालने के तरीके अलग थे। तरीका वो भी यहीं पर भी चलेगा, पर बीकॉम पार्ट 1 से कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में अलाउड है, इसलिए सीधा कैलकुलेटर में से निकालो। कैलकुलेटर में पहले 40,000 ले, मल्टीप्लाइड का चिन्ह दो और मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, सॉरी 5 करो, 5% है, और परसेंट का चिन्ह दबा दो। ये आपको मिलेगा 2,000। आपको जो मेथड सुविधाजनक लगती है उससे निकालो। आपको 5% निकालने की और कोई मेथड आती होगी, आपको जो कन्वीनियंट है उससे निकालो। ये हो गया 5% माइनस, पर डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है, इसकी एंट्री होगी 2। वो दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, डबल एंट्री हो गई क्योंकि वो एडजस्टमेंट में थी। अभी डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ट्रायल बैलेंस में से मशीनरी नाम का आइटम निकालो। मशीनरी है 2 लाख, यहां लिखो मशीन 2 लाख,
2 लाख रुपए ट्रायल बैलेंस में से आए, एक ही एंट्री होगी, माइनस डिप्रिसिएशन 10%, ये आएगा 20,000। $1,80,000 और 20,000 रुपए लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000। इस तरह से डिप्रिसिएशन लगाना 11th क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है। सेम मेथड है, साइंस वालों को अलग से पढ़ाया जा चुका है। इसलिए जा चुका है का मतलब है मैडम लोगों ने आपको बताया है, अगर एक आधा पॉइंट छूट गया है तो वो आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है अनपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब दो है, अनपेड और अनरिसीव्ड। यहां एक्सपेंडिचर के साथ वो शब्द आता है, उसको बोलना है अनपेड। तो अनपेड सैलरी, सैलरी पर एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस में से आप सैलरी निकालो, ट्रायल बैलेंस में से सैलरी निकालो, 55,000 है। देखो वो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, सैलरी 55,000, एक ही एंट्री होगी, एडजस्टमेंट में दिया है, बरोबर है? हाँ बोल रहे, ट्रायल बैलेंस में प्लस अनपेड। अनपेड का मतलब है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ये 60,000 रुपये आएगा। 60,000 रुपये टोटल हो गई। इसमें से पहला आइटम जो था वो ट्रायल बैलेंस में था, उसकी एक ही एंट्री होना था, लेकिन दूसरा जो अनपेड है वो एडजस्टमेंट में उसकी डबल एंट्री होगी। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी पर, अनपेड सैलरी 5,000, अनपेड सैलरी 5,000। 5,000 की हमने डबल एंट्री किया क्योंकि वो एडजस्टमेंट में थी। अब देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 4, नोट्स आपके सामने हैं। वेजेस अनपेड 2,500, तो ट्रायल बैलेंस में से आपको वेजेस निकालना है। यहां एक लाइन छोड़ के लिखना है वेजेस। ये डेबिट में लिखते समय 2, क्रेडिट में लिखते समय बाय अपने मन से लिखा करो। बैलेंस शीट में खाली 2 और बाय मत लिखना। वेजेस ये है, देखो 10,000, ये निकाला हमने ट्रायल बैलेंस से। क्यों निकाला? क्योंकि इसके ऊपर है एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री होगी 1। अभी अनपेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है अनपेड वेजेस, डबल एंट्री होगी क्योंकि वो एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। तो अनपेड अपन प्लस करते हैं, प्लस अनपेड वेजेस ये है 2,500, टोटल बाहर जाएगी
12,500 और अनपेड वेजेस दिया था एडजस्टमेंट में। इसकी दूसरी एंट्री होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी बजट। यहां टू और बाय मत लिखना। अनपेड वेजेस 2,500 2,500। अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है। आखिरी के एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी अनपेड के उल्टा होता है प्रीपेड। सब मैंने थियोरेटिकल पोर्शन आपको डिस्कस किया। अनपेड और प्रीपेड समझाते समय आपके घर का एग्जाम्पल लिया था मम्मी और मम्मी की मूलकरी। आपको याद होगा तो याद करो दिन जिस दिन आपको अनपेड प्रीपेड मैंने वीडियो के लिंक से पढ़ाया था। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में से इंश्योरेंस निकालो। ट्रायल बैलेंस में से इंश्योरेंस निकालो। अभी इंश्योरेंस यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। लिखो इंश्योरेंस। टू और बाय लिख लिया करो। इंश्योरेंस है 9,000। इंश्योरेंस है 9,000। 9,000 की एंट्री 1 होगी क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम है। नहीं, फिर ट्रायल बैलेंस में इसलिए 1 होगी। उसके बाद अनपेड को हम प्लस करते हैं। अनपेड को हम प्लस करके लिखते हैं लायबिलिटी बाजू पर। अनपेड के बिल्कुल उल्टा है प्रीपेड। अनपेड के बिल्कुल ही उल्टा है प्रीपेड। अनपेड प्लस करके लायबिलिटी पर जाता है तो प्रीपेड माइनस प्रीपेड माइनस होता है। ये है 1,500। अभी अनपेड प्लस करो और लायबिलिटी पे लिखो। बने प्रीपेड था इसलिए माइनस किया और डबल एंट्री करोगे 1,500 की, क्योंकि वही अमाउंट एडजस्टमेंट में था। ये लिखो बैलेंस शीट के आसेट पर प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद फिर चेक करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम है, देखो, हाँ, ट्रायल बैलेंस के भी पहले सीक्रेट एडजस्टमेंट करते हैं। वो अभी नहीं है, जब आएंगे तो बताएंगे। ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम है ड्रॉविंग। अब ध्यान में रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम हैं उसमें से जो आइटम तुम ले चुके हो एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए, उसको आपने टिक मार्क किया होगा। जैसा कि इंश्योरेंस लिया, कैपिटल लिया, सैलरी लिया, पेजेस लिया।
अभी जब हम ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो केवल वही आइटम लेना है जिनके ऊपर मार्किंग नहीं है। मार्किंग का मतलब टिक मार्क नहीं है। ड्राइंग, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ड्राइंग होता है वो हमेशा कैश ड्राइंग होता है। एंट्री एक ही होगी, वो कैपिटल में से माइनस होगी, माइनस कैश ड्राइंग। केवल ड्राइंग लिखा तो भी चलेगा। 12,500 सब प्लस माइनस हम एक लाइन में लिख रहे हैं क्योंकि अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है। अभी ऑप्ट्राई ड्यूटी, ऑप्ट्राई या ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, यहां लिखिएगा ऑप्ट्राई, वो है 4,000, डबल एंट्री होगी नहीं। फॉर्मेट में पूरा डिस्कशन हो गया, इसलिए आवश्यक उतनी ही बात मैं आपसे कर रहा हूं। फर्नीचर हो चुका है। ऑफिस रेंट, अगर ये फैक्ट्री का रेंट होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। ये ऑफिस का रेंट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट 16,000। डबल एंट्री का प्रश्न ही उपलब्ध नहीं होता। कैरिज, केवल कैरिज अगर लिखा होगा तो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। कैरिज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 12,500। अगर ये कैरिज आउटवर्ड होता तो जाता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंश्योरेंस हो चुका है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट बाजू पर। अभी सोल ट्रेडर के अकाउंट बनाते समय कैश इन हैंड पहले नंबर पर होना या कहां होना, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर आपके पास जगह है तो ऊपर लिखो पहली लाइन, नहीं तो जहां है वहां लिखो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 40,300। डबल एंट्री तो होगी नहीं। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दोनों के दोनों आइटम बैलेंस शीट के एसेट बाजू के जाएंगे। लिखो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इसका अमाउंट है 1,16,500, 1,16,500। बिल्स रिसीवेबल 75,000, बिल्स रिसीवेबल 75,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही रहता है और उसकी एंट्री 1 लिखो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 80,000। परचेस डेबिट में है, देखो ट्रायल बैलेंस में। उल्टे बाजू पर वो भी देख लो, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के परचेस रिटर्न अगर है क्या है,
इधर लिखो P फॉर परचेज 189,500 189,500 189,500 इसमें से माइनस करो परचेस रिटर्न PR, ये है 18,500। डिफरेंस बाहर निकालो, $1,71,000 $1,71,000। अब देखो ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स में से माइनस होगा। क्यों? परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। तो इधर को सेल्स 3,29,000 3,29,000 माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एक दूसरे के अपोजिट साइड पर होते हैं। परचेस रहता है डेबिट में तो परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस में रहता है क्रेडिट में। सेल रहता है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस में तो रिटर्न रहता है डेबिट में। तो सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं 4,000 3,25,000। डबल एंट्री का सवाल ही नहीं आता। डबल एंट्री तब होती है जब एडजस्टमेंट में है। एडवर्टाइजमेंट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू एडीबीटी। एडीबीटी का मतलब है एडवर्टाइजमेंट 16,000। उसके बाद सेल्स सैलरी है, सैलरी हो चुकी है। क्यों? एडजस्टमेंट थी इसके ऊपर। वेजेस हो चुका है, एडजस्टमेंट थी। डिस्काउंट डेबिट में आया मतलब पेड है। डिस्कशन हो चुका है मेरा इसके ऊपर। तो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट टू डिस्काउंट पेड, टू डिस्काउंट पेड 5,000 5,000। मशीनरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट थी। राइट साइड देखिएगा, राइट का मतलब है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हो चुका, जो हो गया उसको नहीं लेना। कैपिटल लिख लिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट के रूल आपको मालूम है। डिस्काउंट जब डेबिट में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट उसको पेड बोलते हैं, और जब क्रेडिट में होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको इनकम का आइटम है, लिखना है 12,500। बाद में बिल्स पेएबल, लायबिलिटी बाजू पर यहां लिखो बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल उसके बाद
परचेस रिटर्न हो गया। लोन, बैंक लोन, ध्यान में रखना, लोन ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट में है तो उसको लिखना पड़ता एसेट साइड पर, और क्रेडिट में है तो उसको लिखना पड़ता लायबिलिटी बाजू पर। बैंक लोन 1 लाख, बैंक लोन 1 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी बाजू पर, क्रेडिटर्स लायबिलिटी बाजू पर, और इसके साथ ट्रायल बैलेंस समाप्त हो गए। जो 12th में कॉमर्स में थे उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही चिल्लर लगा होगा, क्योंकि इससे जबरदस्त बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप 12th में पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में पढ़े। पर जो बच्चे 12th में कॉमर्स फैकल्टी में नहीं थे उनको ये थोड़ा विचित्र लगा होगा। 2-4-5 प्रॉब्लम में वो रूटीन में आ जाएगी। आपके एक्स्ट्रा क्लास चालू हो चुके हैं, चालू है, मैं ये नहीं बोलूँगा चालू रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद नॉन कॉमर्स वाला के एक्स्ट्रा क्लास जब आपको समझने लगता है तब बंद हो जाते हैं। अभी ट्रायल बैलेंस के बाद आपको टोटल चालू करना है। टोटल शुरू करने के पहले आइटम्स गिन लेते हैं 12th में जैसे गिनते थे, 1 2 3 4 और 5। इस साइड पर 5 आइटम है, इधर 2 आइटम है, 1 और 1 2। ये आउटर के अमाउंट गिनना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 आइटम है, उधर एक ही है। अब इधर देख लेना, 1 2 3 4 5, ये है 5 आउटर के, और ये है 3, ये बाद में निकलने वाला है बाहर। उसके बाद इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर है 7 आइटम। अभी 5 डेबिट 2 क्रेडिट, 8 डेबिट 1 क्रेडिट, 5 लायबिलिटी, अंदर के कॉलम में 3, एसेट पर 7। अभी हम टोटल करने जा रहे हैं। लिखो, टोटल ऑफ क्रेडिट। आपके नोट्स में भी, आपके रजिस्टर में भी ये नीचे की जगह खाली होगी। क्रेडिट की टोटल करो, फटाफट कैलकुलेटर लो और टोटल करो। 77,500। और डेबिट की टोटल करो, टोटल ऑफ डेबिट 2,80,000। डिफरेंस आएगा 97,500
500, जिसका नाम रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या किया हमने? क्रेडिट माइनस डेबिट, डिफरेंस 97,500, वही 12th कॉमर्स की प्रोसीजर। यहाँ लिखिएगा 97,500 ग्रॉस प्रॉफिट, 97,500 ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अभी बैलेंस लिखने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड की टोटल लिखो, फिर से नहीं करना, ये दोनों में जो बड़ी है वो लिखना। 3,77,500, 3,77,500, 377,500। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 97,500, और ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिखा। अब उसके बाद अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करने जा रहे हैं। आप रफ कागज पे लिखो टोटल ऑफ क्रेडिट, इधर दो ही आइटम है, ये दो आइटम की टोटल लीजिएगा, ये आएगी, करो, दो आइटम की आपको टोटल करना है, बोलो 10,000, 1,10,000 माइनस करते हैं टोटल ऑफ डेबिट, ये 8 आइटम की टोटल है, ये आएगी 1,32,000। अभी क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट की टोटल। यहां पर जनरली क्रेडिट बड़ी होती है और डेबिट छोटी, यहां उल्टा है। तो ये ऊपर से मैंने काट दिया, नीचे लिखा 1,10,000, और ये आएगा नेट लॉस। क्यों? अगर ये अमाउंट बड़ा होता, लार्जर, ये तो प्रॉफिट आता, और अगर डेबिट का अमाउंट बड़ा है तो लॉस आएगा। ये लॉस है 22,000, 22,000। अभी
नेट लॉस, ध्यान में रखिए 12th में हो चुका है आपको। नेट प्रॉफिट इधर लिखते हैं डेबिट में, नेट लॉस लिखेंगे हम क्रेडिट में। नेट लॉस 22,000 और ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रांसफर ऑन लायबिलिटी साइड, ट्रांसफर ऑन लायबिलिटी साइड and deduct, DEDUCT, deduct from capital, deduct from capital। तो यहाँ पर लिखो माइनस नेट लॉस, ये 22,000। अब ध्यान में रखना, अगर प्रॉफिट आता है नेट तो यहां लिखेंगे हम डेबिट, उधर करेंगे प्लस। लॉस आता है तो यहां लिखेंगे क्रेडिट और वहां करेंगे माइनस। क्यों? लॉस से हमारा कैपिटल कम होता। तुम बिजनेसमैन हो, ये समझो, हर साल अगर तुमको नेट लॉस हुआ तो आपने जो अपने घर से कैपिटल लगाया वो कम होते जाएगा, इसलिए लॉस को माइनस करते हैं। अभी टोटल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल करो, डबल नहीं करना। तो फिर नेट प्रॉफिट निकालते समय, नेट प्रॉफिट निकालते समय जो टोटल आपने करके रखा है उसमें से बड़ी टोटल लो। 1,32,000, 1,32,000, 132। उसके बाद ये अकाउंट हो चुका। अब बिल्कुल 2 मिनट का काम बाकी, इसकी करो टोटल। अब कैलकुलेटर है आपके पास, तो ए प्लस प्लस की टोटल करो और उसमें से दोनों माइनस करो। प्लस प्लस की टोटल और दोनों माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आएगा 2,46,000। यानी प्लस की टोटल और माइनस ये 2,46,000। ये है ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन था और आखिरी में तुम्हारा कैपिटल कम हो गया। क्यों? ये लॉस आ गया इसलिए। अभी बैलेंस शीट की लगाओ टोटल, दोनों साइड की टोटल इक्वल आती है तो हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है, गलत हमारा आंसर करेक्ट है। प्रॉब्लम हमेशा ही करेक्ट रहता है, आंसर करेक्ट है। तो बैलेंस शीट की टोटल कीजिएगा 5,03,800, 5,03,800। रेडीमेड मत उतारो, देखो 2 लड़के रेडीमेड उतर रहे। हाँ मुझे दिख रहा है यहां से 5,03,800। और ये टोटल इक्वल आने के बाद ये माना जाता कि हमारा आंसर करेक्ट है, सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से पहला प्रॉब्लम समाप्त हुआ।